स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स का पार्ट 3। तो आज हम लोग क्लास 10 का मैथ्स का पॉलिनोमियल्स का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। और आज हम लोग सीखने जा रहे हैं डिवीज़न एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स में क्या होता है। तो मैंने अपना फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था कि जो डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीज़र इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये जो रूल होता है डिवीज़न एल्गोरिदम पर ये रूल जो मैंने आपको पढ़ाया था, ये क्या देखते हैं आज, क्या ये पॉलिनोमियल के लिए भी सेम है? तो हाँ, बिल्कुल पॉलिनोमियल के भी लिए ये रूल सेम है। तो फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीज़र इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये जो रूल है ये हम लोग का पॉलिनोमियल के लिए भी सेम ही है। तो जैसे कि आपको पता है, अगर कोई नंबर को मैं डिवाइड करूं, जैसे कि 42 को मैंने 6 के साथ डिवाइड किया, तो 6 इंटू 7 इक्वल्स टू 42, और यहाँ पे हम लोग का रिमाइंडर निकल के आया 0। तो हम लोग इस 42 को क्या कहते हैं? इस 42 को माना जाता है डिविडेंड। और इस 6 को हम कहते हैं डिवीज़र। और ऊपर जो आपका 7 आया है इसे हम लोग कहते हैं क्वोशेंट। और नीचे जो 0 आया है वो हम लोग का क्या है? रिमाइंडर। तो यहाँ से ये चीज़ जो आपको देखने को मिल रहा है, तो इस रूल के हिसाब से डिविडेंड हम लोग का क्या है यहाँ पे? 42 इक्वल्स टू डिवीज़र क्या है? 6 है, क्वोशेंट क्या है? 7 है, और प्लस 0। तो 42 इक्वल्स टू 42 प्लस 0, तो कितना हो गए? 42 होगा। तो यहाँ से हम लोग को पता चला कि ये जो रूल है, जो आपको बताया जाता है बेसिक एल्गोरिदम रूल्स है, ये डिवीज़न एल्गोरिदम रूल्स, ये जो है ये डिवीज़न के लिए हम लोग इसको चेक कर सकते हैं कि हम लोग का जो आंसर आया है वो राइट है या कि रॉन्ग है। तो क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा पॉलिनोमियल्स को हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं। तो जी हाँ, पॉलिनोमियल्स को भी जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो पॉलिनोमियल्स में भी ये रूल जो होता है, ये रूल पॉलिनोमियल्स के लिए भी सेम ही रहता है। तो पॉलिनोमियल्स में भी अगर हम लोग के पास डिवीज़र दिया है या फिर डिविडेंड दिया है, तो हम लोग उसका क्वोशेंट और रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे करके समझाता हूँ। जैसे कि मैंने एक पॉलिनोमियल लिया 2x² प्लस 3x प्लस 1, राइट। और इसे मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल से? x प्लस 2 से। तो पॉलिनोमियल का डिवीजन करना बेसिकली बहुत ही इजी है, पर अगर नहीं आता है तो आप एक बार अच्छे से इसको समझ लीजिए। तो फर्स्ट टर्म हम लोग को देखना पड़ता है, यहाँ पे x है और यहाँ पे 2x² है। तो हम लोग x के साथ ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करेंगे जाके हम लोग का यहाँ पे क्या आ जाए? 2x² आ जाए। तो हम लोग x के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 2x मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2x मल्टीप्लाई करने से x के साथ क्या आएगा? 2x² आएगा। फिर जो एक टर्म आप लोगों ने लिखा यहाँ पे क्वोशेंट की जगह में, फर्स्ट टर्म, ये प्लस साइन है, ठीक है। और इसको हम लोग को क्या करना है? आपस में इंटू करना है। तो 2x इंटू 2 क्या होता है हम लोग का? ये हो जाता है हम लोग का 4x। तो प्लस का प्लस होगा और इधर हो गया हम लोग का 4x। फिर हम लोग इसको क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो साइन चेंज हो जाता है, बेसिकली प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो यहाँ प्लस था, यहाँ क्या हो गया? माइनस हो गया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ एक कैंसिल हो गया। और ये माइनस जो आया, साइन इंटरचेंज करना है, अगर प्लस हो तो आपको माइनस कर देना है, अगर माइनस हो तो आपको प्लस कर देना है। तो ये माइनस प्लस हो जाएगा हम लोग का माइनस, और हम लोग का साइन किसका बड़ा है? माइनस का बड़ा है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस 1। अब x के साथ क्या इंटू करें हम लोग, तो हम लोग का नेक्स्ट लाइन में क्या है? माइनस निकल के आए। तो x के साथ हम लोग -1 इंटू करते हैं, तो हम लोग का कितना आएगा? -x। और ये माइनस प्लस माइनस, तो 2 इंटू 1 2, तो ये -2 हो जाएगा। तो यहाँ से ये माइनस साइन था, इसका ऑपोजिट हो गया प्लस, और ये माइनस था तो इसका ऑपोजिट हो गया प्लस। तो प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस होता है माइनस। तो ये तो हम लोग का बेसिकली कैंसिल हो जाएगा। बट यहाँ पे जो ये प्लस है और ये प्लस 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 होता है, तो 2 + 1 हम लोग का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जो देख सकते हो, ये हम लोग का डिविडेंड जो है, इस जो डिविडेंड को हम लोग अगर माना जाए, तो हम लोग इस डिविडेंड को अगर p ऑफ x पकड़ लेते हैं, और डिविडेंड को x पकड़ के उसके बाद जो हम लोग का सेकेंड टर्म है, ठीक है, सेकेंड टर्म मतलब डिवीज़र जो है, इसको हम लोग g ऑफ x पकड़ते हैं, और हम लोग क्वोशेंट को q ऑफ x पकड़ लेते हैं, और रिमाइंडर को r ऑफ x पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? डिविडेंड इक्वल्स टू क्वोशेंट, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीज़र इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर से p ऑफ x इक्वल्स टू g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r x। ठीक है, तो ये रूल हम लोग का क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है डिविडेंड इक्वल्स टू क्या होता है? डिवीज़र इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। हम लोग को ये पता है डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीज़र इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो यहाँ से हम लोग को ये पता चला
कि पोलिनोमियल में भी हम लोग डिवीज़न एल्गोरिदम रूल्स लगा के, अगर कोई अननोन टर्म्स हम लोग के पास हो, अगर डिविडेंड डिवीज़र दिया हो तो हम लोग क्वोशिएंट निकाल सकते हैं, अगर रिमाइंडर ना दिया हो तो रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो हम लोग ऐसे करके कुछ भी कर सकते हैं, और इस रिजल्ट को और इस फॉर्मूला को बोला जाता है डिवीज़न एल्गोरिदम ऑफ पोलिनोमियल्स। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? डिवीज़न एल्गोरिदम फॉर पोलिनोमियल्स। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपना एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 पे। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। तो 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही इजी है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है आपको डिवाइड करना है पोलिनोमियल p ऑफ x को, डिवाइड द पोलिनोमियल p ऑफ x बाय पोलिनोमियल g ऑफ x एंड फाइंड क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। तो यहाँ पे हम लोग को p ऑफ x दिया हुआ है और g ऑफ x दिया है। हम लोग को यहाँ से क्वेश्चन से इसको डिवाइड करके क्वोशिएंट और रिमाइंडर निकालना है। तो हम लोग इसको सिंपल डिवाइड करते हैं। जैसे डिवाइड करते हैं x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। तो यहाँ से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, किसके साथ डिवाइड करेंगे? क्या है हम लोग का? एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 के साथ हम लोग इसको सिंपली डिवाइड करते हैं। तो देखिए फर्स्ट टाइम हम लोग का एक्स स्क्वायर है। अब एक्स स्क्वायर के साथ ऐसा क्या मैं मल्टीप्लाई करूँ तब जाके यहाँ एक्स क्यू आए? तो एक्स स्क्वायर के साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा एक्स, तो यहाँ आ जाएगा एक्स क्यू। फिर माइनस है, फिर x को 2 के साथ इंटू करना है तो ये आएगा 2x। तो हम लोग का आएगा माइनस 2x। तो 2x को हम लोग को x के नीचे वाला टर्म के नीचे लिखना है, ये नहीं कि हम लोग यहाँ एक्स स्क्वायर के टर्म के नीचे लिख देंगे। ठीक है, लाइक टर्म्स को हम लोग को मिला के रखना है, एक्स वाला टर्म्स को एक्स के नीचे, एक्स स्क्वायर वाला टर्म्स को एक्स स्क्वायर के नीचे, कांस्टेंट वाला टर्म को कांस्टेंट के नीचे। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यहाँ से क्या करेंगे? ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। अगर यहाँ से ये कैंसिल हो जाता है, फिर हम लोग ये माइनस 3x स्क्वायर का तो माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए ये इंटरचेंज होकर प्लस हुआ था ना, तो प्लस प्लस क्या होता है? प्लस होता है। साइन बड़ा प्लस का है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 7x, और यहाँ पे माइनस 3x। अब माइनस 3x स्क्वायर एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ मैं, तब जाके माइनस 3x स्क्वायर आएगा। तो इसका आंसर है, मैं माइनस 3 मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने माइनस 3 मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 2 6, तो यहाँ पे आएगा माइनस माइनस प्लस 6 हो गया, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ 7x हो गया, और ये प्लस साइन के नीचे इसका ऑपोजिट साइन क्या होगा? माइनस होगा। और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, पर साइन किसका बड़ा है? ये माइनस का बड़ा है ना, तो माइनस माइनस तो प्लस हुआ, 6 प्लस 3 9, तो 7x माइनस 9। तो हम लोग का इस क्वेश्चन में जो क्वोशिएंट था, क्वोशिएंट हम लोग जिसको पकड़ रहे थे q ऑफ x, ठीक है ना, क्वोशिएंट हम लोग का क्या होता है? q ऑफ x, वो निकल के आया x माइनस 3। और हम लोग का जो रिमाइंडर था, हम लोग रिमाइंडर को क्या लेते हैं? r ऑफ x। ठीक है, r ऑफ x, ये निकल के आया रिमाइंडर हम लोग का r ऑफ x इक्वल्स टू 7x माइनस 9। ठीक है, तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 था। ठीक है, बाकी सारा क्वेश्चंस को भी आपको इसी तरह से करना है। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी बस हम लोग को डिवाइड करना है x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। इसको डिवाइड किससे करना है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या के साथ मल्टीप्लाई करेंगे? तो हम लोग का एक्स टू द पावर 4 आएगा एक्स स्क्वायर के साथ, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर होगा एक्स टू द पावर 4। ठीक है, फिर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या होगा? एक्स क्यूब होगा, बट एक्स क्यूब का यहाँ पे कोई टर्म नहीं है तो हम लोग इसको बाहर ही रखेंगे माइनस एक्स क्यूब को। फिर एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा? प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये यहाँ आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखो तो ये प्लस साइन का माइनस साइन हो जाएगा, ये माइनस साइन का प्लस साइन हो जाएगा, और यहाँ माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया। बट माइनस प्लस क्या, माइनस माइनस क्या होगा? ये हम लोग का माइनस माइनस हम लोग का हो जाएगा ये प्लस, और साइन बड़ा है माइनस 3x स्क्वायर का, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हो कि एक्स क्यूब का टर्म भी आगे है हम लोग का। ठीक है, तो एक्स क्यूब का टर्म को हम लोग को इसको साथ पहले ए करना है, तो एक्स स्क्वायर के साथ हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे? तो एक्स क्यूब आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो यहाँ पे हम लोगों ने दिया प्लस एक्स, तो ये बन गया प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, प्लस एक्स क्यूब बना। फिर उसके बाद एक्स और एक्स को करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ गया। फिर प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स आ गया यहाँ पे।
ठीक है, तो एक कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद ये माइनस साइन का ऑपोजिट साइन क्या होगा, प्लस साइन होगा। माइनस साइन का ऑपोजिट साइन क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4 - 1 क्या है, ये -3x² हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस का साइन माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस करने से क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, तो 4x - x क्या होता है, 3x होता है, प्लस साइन प्लस का बड़ा है, और इधर +5। अब 3x² के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, -3 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये निकल के आएगा -3x²। फिर माइनस माइनस प्लस, तो ये +3x, और फिर माइनस प्लस माइनस, 3 × 1 3। तो यहाँ से आप देख रहे, ए पार्ट पूरा कैंसिल, ए पार्ट पूरा कैंसिल, और ये माइनस का साइन चेंज प्लस होगा, तो प्लस प्लस हम लोग का हो जाएगा प्लस, और 5 + 3 हो जाएगा 8। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो क्वोशेंट निकल के आएगा हम लोग का, वो क्वोशेंट कितना होगा हम लोग का, x² + x - 3, और जो रिमाइंडर निकल के आएगा हम लोग का, वो रिमाइंडर हो जाएगा 8। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ही ईजी था। अब हम लोग आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे अपना, इसे भी हम लोग को डिवाइड करना है, पर इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे जो g(x) है, ये है 2 - x²। तो हम लोग को पहले इसका साइंस को इंटरचेंज कर देना है। तो इंटरचेंज इन द सेंस अगर मैं लिखूँ x⁴ - 5x + 6, तो मुझे इसको घुमा के लिखना पड़ेगा -x² + 2। ठीक है, अब -x² के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ तब जाके x⁴ आएगा। तो आपको पता है -x² × -x² क्या होता है, माइनस माइनस प्लस x⁴। तो मैं लिख सकता हूँ ऊपर में -x², तो ये निकल के आएगा x⁴। फिर प्लस माइनस माइनस, फिर ये निकल के आएगा -2x², पर यहाँ पे x² का कोई टर्म नहीं है, तो हम लोग को इधर देना पड़ेगा -2x²। फिर ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, इधर -5x का हम लोग का यहाँ पे -5x आएगा, +6 का +6 आएगा, ये माइनस का प्लस हो गया, तो ये निकल के आ गया हम लोग का +2x²। अब यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 2x² है, तो -x² के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ तब जाके 2x² आएगा। तो -x² के साथ मैं -2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो -2 मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ से निकल के आएगा 2x²। फिर यहाँ से माइनस प्लस माइनस -4 निकल के आएगा। ठीक है, यहाँ से -4, तो ये वाला पार्ट जो हम लोग का -5x जो है, ये ऐसे का ऐसे रहेगा। ये 2x² कैंसिल हो जाएगा, अरे माइनस का ऑपोजिट साइन प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, तो -5x + 10, ये हम लोग का रिमाइंडर निकल के आ गया। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ही ईजी है, आप इसको अच्छा से एक बार प्रैक्टिस कर ले तो आपको और भी ईजी लग सकता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन निकल के आया हम लोग का, वो कितना हो गया, x⁴ - 5x + 6, और यहाँ पे जो रिमाइंडर निकल के आया हम लोग का, वो रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर है हम लोग का -5x + 10। ठीक है, तो ये था बेसिक डिवीजन एल्गोरिदम्स का जो टॉपिक है, उस टॉपिक से हम लोग कर रहे हैं इजीली। इसको आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चंस को कैसे निपटाना है। फिर अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर सेकंड है एक्सरसाइज 2.3 का। इसमें हम लोग को बस चेक करना है कि चेक करना है क्वेश्चन में कि फर्स्ट पोलिनोमियल क्या फैक्टर है सेकंड पोलिनोमियल का। तो अब क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ध्यान से, हम लोग को चेक करना है, चेक वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पोलिनोमियल बाय फर्स्ट पोलिनोमियल। ये है हम लोग का फर्स्ट पोलिनोमियल, और एक है हम लोग का सेकंड पोलिनोमियल। तो यहाँ पे हम लोग को चेक करना है कि ये पोलिनोमियल जो है, जो हम लोग का सेकंड फर्स्ट पोलिनोमियल है, ये इसका फैक्टर है कि नहीं। तो इसको चेक करना बिल्कुल ही सिंपल है, हम लोग सिंपल इस पोलिनोमियल को इसके साथ डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद अगर हम लोग का रिमाइंडर 0 आ गया, तब आप बोल सकते हैं फर्स्ट पोलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनोमियल। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो फर्स्ट पोलिनोमियल इज नॉट ए फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनोमियल। आइए हम लोग करते हैं, 2t = 4 + 3t³ -2t² -90 -12। इसको मैंने डिवाइड किया किसके साथ, t² - 3। तो t² के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूं, तो 2t⁴ आएगा, तो इसके साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2t², तो ये हो गया 2t⁴। फिर -3 × 2 6, तो इधर से आएगा -60², तो ये कैंसिल हो गया। ये हो गया 3t³, और ये माइनस साइन का ऑपोजिट प्लस साइन हो गया। तो प्लस माइनस क्या होता है हम लोग का, माइनस होता है। प्लस माइनस माइनस होता है, पर साइन बड़ा है प्लस का, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस, तो माइनस कर दिए 4t²। ठीक है, पर साइन बड़ा है प्लस का यहाँ पे, -90 -12। अब 3t³ लाने के लिए t² के साथ क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, +3t मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3t मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3⁵। ठीक है, अब उसके बाद फिर से आप क्वेश्चन में देखिए, प्लस माइनस माइनस
-3t, ये हो जाएगा -3t माइनस प्लस 3 × 3 90, सॉरी ये हो जाएगा -9t, ठीक है ना। ये +3t 3, तो 3 × 3 9 हो गया ना। तो एक फर्स्ट पार्ट कैंसिल हो गया, 90 -90 कैंसिल हो गया। यहाँ से बच गया 4t² और यहाँ से बच गया -12 यहाँ से। तो t² के साथ में +4 अगर कर दूँ इंटू, तो ये बन जाएगा 4t² और इधर प्लस माइनस माइनस 4 × 3 12 -12। तो यहाँ से ये वाला पार्ट भी कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर आ गया 0। तो यहाँ आप देख सकते हो रिमाइंडर 0 आ गया। तो आप लिख सकते हो अगर रिमाइंडर 0 आया, फर्स्ट पोलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ सेकेंड पोलिनोमियल। फर्स्ट पोलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ सेकेंड पोलिनोमियल। अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो आप लिख सकते हो फर्स्ट पोलिनोमियल इज नॉट ए फैक्टर ऑफ सेकेंड पोलिनोमियल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर पे आते हैं हम लोग, देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। चलो ये क्वेश्चन भी सिमिलर है। इसमें x² + 3x + 1 है फर्स्ट पोलिनोमियल, और सेकंड पोलिनोमियल है 3x⁴ + 5x³ - 7x²। तो हम लोग को इसको भी डिवाइड करना है, सेकंड पोलिनोमियल को फर्स्ट पोलिनोमियल को। अगर हम लोग का रिमाइंडर 0 आ जाता है तब ये फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो ये फैक्टर नहीं है। आइए चेक करते हैं। 3x⁴ + 5x³ - 7x² + 2x + 2, ठीक है। इसको हम लोग डिवाइड करते हैं बाय पोलिनोमियल, कौन सा पोलिनोमियल के साथ, x² + 3x + 1। तो x² जो है 3x² के साथ इंटू करते हैं तो ये निकल के आएगा 3x⁴ + 9x³ + 3x²। ये कट गया, फिर प्लस का ऑपोजिट साइन माइनस, फिर माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस होगा। तो 9 - 5 क्या होता है, 4। 9 - 5 होता है हम लोग का 4x³, ठीक है। तो 9 - 5 हो गया हम लोग का 4x³। साइन बड़ा है माइनस का तो माइनस आ जाएगा आगे। फिर ये प्लस का उल्टा माइनस हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस होता है, 10x² होगा। साइन बड़ा है माइनस का तो माइनस हो जाएगा। फिर +2x का +2x +2 का +2। फिर x² के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को -4x³ मिलेगा। तो इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं -4x, तो हम लोग को मिल जाएगा -4x³, ठीक है। फिर प्लस माइनस माइनस -12x², -12x², फिर माइनस प्लस माइनस तो -4x। तो इसको अगर कैंसिल कर देते हैं, फिर माइनस का उल्टा होता है प्लस, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होता है। प्लस माइनस माइनस तो 12 - 10 हो गया 2, बट साइन बड़ा है 12 का साइन प्लस का है तो इसको 2x² लिखना है। फिर यहाँ माइनस का प्लस, प्लस 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 हो गया तो ये हो गया 6x, बट साइन बड़ा है प्लस का तो यहाँ प्लस होगा, ठीक है। और इधर प्लस का 2। अब 2x² को लाने के लिए x² के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँगा मैं, +2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। x² के साथ +2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये बन जाएगा 2x² + 2 × 3 6x, प्लस बन गया 6x + 2। तो ये तो पूरा का पूरा ही कैंसिल हो गया, सारे लाइक टर्म्स आ गए, तो यहाँ पे रिमाइंडर आ गया। तो देयरफॉर आप क्या लिख सकते हो इसमें, फर्स्ट पोलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनोमियल। फर्स्ट पोलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनोमियल। तो आपको सारा क्वेश्चन को बस इसी तरह से ध्यान में रखते हुए करना है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.3 का 2 का क्वेश्चन नंबर 2। अब एक्सरसाइज 2.3 का 2 का क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोग देख लेते हैं करके क्या आता है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.3 का 2 का क्वेश्चन नंबर 3 ये है। इसमें भी x⁵ है, -4x³ है, +x² है, +3x है, +1 है। इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं किसके साथ, x³ - 3x + 1। तो x³ के साथ क्या के साथ मैं डिवाइड करूंगा तो x⁵ आएगा x² के साथ। तो यहाँ x² के साथ डिवाइड किया तो x⁵। फिर माइनस है 3x², तो इधर होगा -3x², x² के नीचे इसको दे देना है, सॉरी -3x² × x -3x³, ठीक है। फिर 1 × x² + x², तो ये हो जाएगा +x²। तो यहाँ से फर्स्ट टाइम कैंसिल हो गया, ये माइनस था इसका अपोजिट हुआ प्लस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 4 - 3 क्या है, x³ हुआ तो -x³। फिर ये प्लस का उल्टा माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो x² - x², ये तो हम लोग इसको डायरेक्टली कैंसिल ही कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग को क्या बचा, और +3x + 1। -x³ लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल 1 मल्टीप्लाई कर देंगे -1, तो ये -x³ आ जाएगा। फिर माइनस माइनस +3x आ गया। फिर यहाँ पे प्लस माइनस -1 आ गया। तो यहाँ पे ax³ कैंसिल हो जाएगा 3x, बट यहाँ पे ये माइनस है
उल्टा करेंगे हम लोग तो ये प्लस हो जाएगा और प्लस प्लस क्या होगा 2 होगा। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग का रिमाइंडर कितना आ गया, यहाँ पे हम लोग का रिमाइंडर 2 आ गया। तो जिस भी क्वेश्चन में हम लोग का रिमाइंडर 2 आएगा वो पोलिनोमियल हम लोग का क्या होगा, फैक्टर नहीं होगा। तो यहाँ पे क्योंकि रिमाइंडर 2 आ गया तो आप लिख दीजिएगा यहाँ पे देयरफॉर फर्स्ट पोलिनोमियल जो हम लोग का पहला पोलिनोमियल था ना वो फैक्टर नहीं होगा सेकेंड पोलिनोमियल का। फर्स्ट पोलिनोमियल फैक्टर तभी होगा सेकेंड पोलिनोमियल का जब हम लोग का फर्स्ट पोलिनोमियल इज नॉट ए फैक्टर ऑफ सेकेंड पोलिनोमियल। कब होगा फैक्टर, जब हम लोग का रिमाइंडर क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। तो यहाँ से हम लोग को ये पता चल गया फर्स्ट पोलिनोमियल हम लोग का सेकेंड पोलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल आपको दिया हुआ है और इसका दो जीरो साथ में आपको दिया हुआ है √5/3 एंड -√5/3, बाकी आपको और जीरोस इसका निकालना है। तो बेसिकली अगर कोई भी पोलिनोमियल में इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछे आपको कि ऑब्टेन ऑल जीरोस, आपको जीरोस निकालना हो तो आप जो फर्स्ट है ना जो जीरोस दिया हुआ है वो लिख लीजिए। तो हम लोग लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे, सिंस 2 जीरोस आर, दो जीरोस हम लोग के पास क्या क्या है, √5/3 एंड -√5/3। तो मैंने जैसे कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो स्प्लिटिंग मेथड से हम लोग जो सॉल्व किए थे ना पहला एक्सरसाइज में, तो आप लोगों ने क्या देखा था, जब हम लोग सॉल्व करते हैं √5/3 जो हम लोग का आता था सम ऑफ जीरोस और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे आता था, तो ये जो √5/3 हम लोग का आता था, हम लोग कैसे आता था, x माइनस √5/3 करने से आता था। x माइनस √5/3 करेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल्स टू √5/3। और वो जो आता था दूसरा वाला वो कैसे आता था, x प्लस √5/3 करने से। ठीक है, तो माइनस प्लस क्या हुआ, माइनस हुआ, तो a-b इसको हम लोग क्या लिखते हैं, x² माइनस √5/3 का होल स्क्वायर, तो x² माइनस 5/3 ये आ गया हम लोग का पोलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो ये है जीरोस निकालने के लिए ये जो निकल के आया ना इसको आपको फैक्टर, ये जो होगा किसका फैक्टर होगा, x² माइनस 5/3 इज ए फैक्टर ऑफ जो पोलिनोमियल क्वेश्चन में दिया है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 इसका फैक्टर होगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अब इस क्वेश्चन का सेकेंड स्टेप ये है, स्टेप नंबर 2 हम लोग इसको फर्स्ट फैक्टर निकालें √5/3 और -√5/3, एक को आप माइनस ले लीजिएगा और एक को आप प्लस ले लीजिएगा, a² माइनस b² का फॉर्म में आ गया तो x² माइनस 5/3 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको करना है, इस पोलिनोमियल को डिवाइड करना है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। अब किससे डिवाइड करना है, जो हम लोग का फैक्टर निकल के आया है x² माइनस 5/3। ठीक है, ये कोई टफ नहीं है, देखने में लंबा लग रहा है। x² के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x⁴ आएगा, हम लोग 3x² मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये निकल के आएगा 3x⁴। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखिए 5/3 और इसको इंटू करना है, तो 5/3 इंटू 3x² अगर आप इंटू करते हो साइड में तो आपको क्या मिलेगा, ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो बचा 5x², तो ये क्या आएगा, बच के क्या आएगा हम लोग के पास 5x² आएगा। ठीक है, तो 5x² जब आएगा तो हम लोग यहाँ में बैठाएंगे इसको, माइनस साइन है माइनस 5x²। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में एक कट हो जाएगा, फिर 6x³ का 6f³, ये माइनस का उल्टा प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 3x² प्लस का साइन बढ़ा है तो 3x² प्लस इस तरफ में आया माइनस 10x माइनस 5, तो x² के साथ क्या मल्टीप्लाई करूंगा तो 6x³ आएगा प्लस 6x मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो इधर 6x³ आएगा। फिर अब 6x इसको ही मल्टीप्लाई करना है तो 5/3 इंटू 6x क्या होगा 3 इंटू 2 10x और प्लस माइनस 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 10x यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे दोनों कट गया, जब ये दोनों कट जाएगा तो हम लोग को क्या बचा 3x² माइनस 5। अब देखो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करूंगा मैं प्लस 3 इंटू x² 3x² हो गया और इधर 5/3 के साथ 3 मल्टीप्लाई करता हूँ, 5/3 के साथ अगर 3 करो 3 कट जाएगा तो ये माइनस प्लस माइनस 5 हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग का रिमाइंडर निकल के आ गया 0। ठीक है, तो अभी हम लोग को क्वेश्चन में निकालना है जीरोस, तो ये था हम लोग का सेकेंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, जो हम लोग का यहाँ पे जो क्वेश्चन निकल के आया ना, ये जो हम लोग का क्वेश्चन निकल के आया इसको हम लोग स्प्लिट कर देंगे मिडिल टर्म पे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। तो हम लोग का जो क्वेश्चन यहाँ से निकल के आया वो क्वेश्चन क्या था, हम लोग का जो क्वेश्चन निकला उस क्वेश्चन में 3x² प्लस 6 प्लस 6x प्लस 3। तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे इसको हम लोग क्वेश्चन को जो है हम लोग का इसको हम लोग नोट डाउन करते हैं और फिर देखते हैं इसमें हम लोग का क्या निकल के आता है, अदर दो जीरोस जो हम लोग को निकालना है क्वेश्चन में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग इसका जीरोस निकालने के लिए इसको हम लोग क्या करेंगे, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इसको हम लोग फैक्टर कर लेते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन निकल के आया था आपका 3x² प्लस 6x प्लस 3।
तो क्वोशेंट निकल के आया 3x² + 6x + 3। तो क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखना है 3x² + 6x3 = 0। अब दो नंबर ऐसा ढूंढो जिसको इंटू करने से 9 आए और प्लस या माइनस करने से 6 आए। तो नंबर क्या होगा, 3 और 3 होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 3x² + 3 + 3, इधर x + 3 = 0। ठीक है, 3 × 3 9 और 3 + 3 6, तो 3x² + 3x + 3x + 3 = 0 ले लिया मैंने। 3x कॉमन ले लेता हूँ इन दोनों से, तो 3x कॉमन लूँगा तो यहाँ x बचेगा और इधर 1 बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन ले सकता हूँ, +3 कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ भी x + 1 बचेगा = 0। तो हम लोग के पास आया 3x + 3 और x + 1 = 0। हम लोग को दो जीरोस दिया हुआ था √5/3 और -√5/3। अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, 3x + 3 = 0 और x + 1 = 0। तो यहाँ से निकल के आएगा 3x = -3, x = -1 और यहाँ से निकलेगा x = -1। तो हम लोग का जो अदर दो जीरोस था, देयरफॉर 2 ऑफ जीरोस आर ए हो जाएगा हम लोग का 2 जीरोस, देयरफॉर 2 जीरोस आर जो हम लोग का क्या है, आर -1 एंड -1। दोनों जीरोस हम लोग का -1 और -1, और पहले का दो जीरोस था वो √5/3 और -√5/3। तो आपको बिल्कुल क्वेश्चन को इस तरह से इजीली करना है। ठीक है, फर्स्ट में हम लोग क्या, ये जो जीरोस दिया हुआ था उसमें एक में माइनस लिया और एक में प्लस लेके इसको सॉल्व कर दिया। जो इसमें देखिए, ये बेसिकली जो √5/3 है ना, ये कैसे आता है, x - √5/3 आप करोगे तो आप क्या लिख सकते हैं, x - √5/3 को 0 तो x = √5/3। तो √5/3 था, हम लोग एक स्टेप इसका पहले करके कर दिया, और इधर में √5/3 था तो इसमें हम लोग प्लस कर दिया। तो प्लस करने से क्या होता है, यहाँ पे माइनस आ जाता है। तो उसके बाद a + b a - b का फॉर्म में है, आपको पता है a² - b² होता है इनका फॉर्मूला। तो यहाँ से आ गया x² - 5/3। फिर इसको हम लोग x² - 5/3 को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड किया, जो इसका क्वोशेंट है इसका फैक्टर किया, फिर हम लोग इस पॉलिनोमियल को सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब आते हैं इस एक्सरसाइज का 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल ही ईजी है, कोई टफ नहीं है। यहाँ पे देखिए, ऑन डिवाइडिंग दिस बाय पोलिनोमियल gx। तो हम लोग इस पोलिनोमियल को जब g(x) से डिवाइड किए, हम लोग का क्वोशेंट और रिमाइंडर इतना है, क्वोशेंट इतना है, रिमाइंडर इतना है। हम लोग को निकालना है g(x), मतलब हम लोग के पास डिविडेंड दिया है, हम लोग के पास डिविजर नहीं है। तो हम लोग के पास जो p(x) है क्या दिया है, x³ - 3x² + x + 2। हम लोग के पास g(x) है वो क्या है, वो निकालना है। हम लोग के पास क्वोशेंट है, क्वोशेंट क्या है, x - 2, और हम लोग के पास जो रिमाइंडर है वो क्या है, -2x + 4। तो हम लोग क्या करेंगे, p(x) को पहले g(x) से डिवाइड करके देखते हैं। तो p(x) हम लोग का क्या है, x⁻³ नहीं, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग को फॉर्मूला जो हम लोग को दिया था ना डिवीजन एल्गोरिदम से, हम लोग उस फॉर्मूला पे इसको बैठाते हैं। क्या था हम लोग का फॉर्मूला, p(x) = g(x) × q(x) + r(x). हम लोग इस फॉर्मूला में बैठाएंगे। ठीक है, p(x) = gx × qx + rx। तो p(x) हम लोग के पास कितना है, x³ - 3x² + x + 2। g(x) नहीं है हम लोग के पास, निकालना है। q(x) कितना है हम लोग के पास, x - 2 है, और r(x) कितना है, -2x + 4 है। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको सॉरी ये प्लस था ना यहाँ पे, प्लस r(x). तो इस प्लस साइन को हम लोग इधर लेके आते हैं, तो ये क्या निकल के आएगा, x³ - 3x², x³ - 3x²। अगर हम लोग इसको यहाँ लेके आ जाते हैं तो ये निकल के आएगा हम लोग का x³ - 3x² + x + 2। इसको लिख लेता हूँ, फिर ये प्लस साइन को पूरा उठा के इधर लिखा, तो ये माइनस होगा, और ब्रैकेट वाला टर्म तो ब्रैकेट में ही रहेगा, -2x + 4 = g(x) × x - 2। ठीक है, x³ - 3x² + x + 2, फिर माइनस + 2(x) -+ -4 = g(x) × x - 2। क्लियर है। अब देखो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको x³ को x³ - 3x² को2x + x + 3x + 2x + 2 -4 -2, इधर से g(x) × x - 2। तो g(x) अभी हम लोग को निकालना है, तो g(x) = क्या होगा, x³ - 3x² + 3x - 2, इधर हो गया x - 2, ये निकल गया है। अब हम लोग g(x) कैसे निकालेंगे, यहाँ से इतना तक हो जाने के बाद g(x) को क्या करूँगा मैं, g(x) को अब डिवाइड करके निकाल लूँगा। समझ में आया ना, बस सब कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ था, हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया। ये जो यहाँ पे प्लस था ना, हम लोग इसको पूरा उठा के इधर लेके आए, इसलिए माइनस बैठा के फिर से इसको ब्रैकेट में लिख दिया। अब हम लोग इसको सिंपली डिवाइड कर लेंगे, और डिवाइड करने के बाद हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो हम लोग का पास क्वेश्चन इधर क्या है, x³ - 3x² + x + 2 ना, तो x³ - 3x²
एक्स हम लोग के पास क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2। तो एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, यही था ना हम लोग के पास आया था, एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x माइनस 2। इसको किसके साथ डिवाइड करना है, x माइनस 2 के साथ। तो x के साथ क्या इंटू करूँगा तो एक्स क्यूब आएगा, x² इंटू करता हूँ तो एक्स क्यूब आया, फिर माइनस 2x², फिर ये कट गया, फिर माइनस का प्लस हो गया, फिर प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो ये क्या होगा, माइनस x² प्लस 3x माइनस 2। तो x के साथ क्या इंटू करूँगा, माइनस x इंटू करूँगा तो माइनस x² आ जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 2, ये कट गया। यहाँ से प्लस का अपोजिट होता है माइनस साइन, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा हम लोग का, प्लस माइनस माइनस हुआ तो माइनस प्लस माइनस x हो गया यहाँ पे, और इधर प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे ये तो कैंसिल ही हो जाएगा पूरा, प्लस सॉरी यहाँ पे हम लोग के पास -2 था ना, और यहाँ पे -2 था, और यहाँ पे -2 का -2 ही होगा, सॉरी हाँ, यहाँ पे हम लोग का -2 का -2 होगा, तो इसको -2 ही बैठा लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो x है, तो x के साथ +1 कर देता हूँ, तो हम लोग का x निकल के आएगा, और माइनस प्लस माइनस -2, 2 इंटू 1 2। तो यहाँ से जो हम लोग का g ऑफ x हो गया वो निकल के आएगा, इसका क्वोशेंट क्या है, x² माइनस x प्लस 1 हम लोग का g ऑफ x हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल इस तरह से करना है इजीली, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, पोलिनोमियल को डिवीजन एल्गोरिथम लगा के डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजन इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर करेंगे, वहाँ से जो हम लोग का निकल के आएगा g ऑफ x, दो जो है डिवीजन फॉर्म में p/q का फॉर्म में, उनको डिवाइड करेंगे, जो क्वोशेंट आएगा वो हम लोग का g ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का पोलिनोमियल्स का चैप्टर कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस करने वाले हैं, चैप्टर 3 क्लास 10 की। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।